नमस्कार। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि झूठ अपने साथ कई झूठ लेकर चलता है? ये अपने पीछे अविश्वास, भय और संकट की लंबी परछाई छोड़ देता है और झूठ का गहरा प्रभाव हमारी अगली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ता है। इसी पर आधारित है आज की लघु कथा, झूठ का चोला। संजना आशुतोष से छोटी छोटी बातों में झूठ बोलती, जबकि उस पर किसी प्रकार का पारिवारिक दबाव भी नहीं था। आशुतोष ने संजना को समझाया कि झूठ हमारी ऊर्जा को व्यर्थ ही नष्ट करते हैं। तुम उन बातों में भी झूठ बोलने लग गई जिनकी जीवन में कोई अहमियत नहीं है। महसूस होता है कहीं तुम पैथोलॉजिकल लाइंग डिसऑर्डर से पीड़ित तो नहीं होती जा रही। संजना ने उत्सुकता से पूछा, ये क्या बीमारी होती है? यार, इस बीमारी से ग्रसित लोग दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए झूठ बोलते हैं। वे वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर नहीं कर सकते। ये बीमारी उन लोगों में होती है जो चिंता और अवसाद से भी घिरे रहते हैं। हमारी बेटी मालती बड़ी हो रही है। तुम्हारे झूठ का असर उस पर भी बुरा प्रभाव डालेगा। इसलिए तुम स्वयं का ही विश्लेषण करो कि तुम झूठ बोलती क्यों हो। क्योंकि झूठ वही बोलता है जो बनावटी जीवन जीता है। तुम इस बनावटी जीवन से बाहर निकलो, सच्चा और स्वस्थ जीवन जीने की कोशिश करो। आशुतोष के इतना समझाने पर भी संजना पर कोई असर नहीं हुआ। आशुतोष ने भी उसके झूठ को इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक झूठ अपने साथ कई झूठ लेकर आता है। जीवन इसी तरह से बीतता रहा। बेटी माँ से ही सीखती है, माँ का ही आईना होती है। धीरे धीरे मालती ने संजना को इम्प्रेस करने के चक्कर में झूठ की ओढ़नी ओढ़ ली। पढ़ाई में एवरेज होते हुए भी संजना के सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँकती। संजना भी उसकी बातों में आकर आसमान की ऊंचाइयों को मापने में लग जाती। आज विद्यालय से लौटते हुए मालती का दिल किया कि क्यों न नेहरू पार्क में अकेले ही घूमा जाए और मनपसंद डोसा भी खाया जाए। इसलिए उसने संजना से कहा, आज कामना का जन्मदिन है, मुझे बुलाया है और मैं जाना चाहती हूँ। संजना ने बिना कुछ बोले उसे जाने की इजाज़त दे दी और गिफ्ट के लिए 500 रुपये भी। अपनी मनपसंद ड्रेस पहनकर वह घर से निकल गई। ऑटो लिया, नेहरू पार्क पहुंची। ये पार्क शहर से दूर और जो लोग नशा करने वाले थे वो इसी पार्क में आते थे। वहाँ पहुंची। मालती ने पार्क के बाहर जितने भी ठेले लगे हुए थे वह उनसे कुछ न कुछ लेकर खाती और आगे बढ़ जाती। देखते ही देखते अंधेरा छाने लगा। तभी दो लड़के जो नशे में धुत थे, उन्होंने मालती को अपने पास बुलाया और कहा कि हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दें यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। घर में आशुतोष और संजना अलग परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने जब मालती की सहेलियों से पूछा तो पता चला कि आज तो किसी का भी जन्मदिन नहीं है। दोनों बदहवास से पुलिस स्टेशन पहुंचे। क्या देखते हैं कि मालती उन लड़कों के साथ है। पूछने पर पता चला कि मालती उन्हें कभी अपना चाचा, कभी मामा और कभी पापा का दोस्त बता रही थी। दरअसल वह पुलिस से बचना चाहती थी। पुलिस को उसकी बातों पर शक हुआ और वे तीनों को ही पुलिस स्टेशन ले आए। आशुतोष ने मालती को सुरक्षित देखकर चैन की सांस ली। संजना भी अब समझ चुकी थी कि बच्चे हमारे शब्दों से कम और आचरण से अधिक सीखते हैं। इसलिए उसने स्वयं से ही वचन लिया कि अब वह झूठ का चोला उतार कर सत्य का मार्ग अपनाएगी, क्योंकि संस्कार सिखाए नहीं जाते, जिए जाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये लघु कथा? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए।
यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।